क्वेश्चन है ए एनपीएन ट्रांजिस्टर इज कनेक्टेड इन कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन कौन सी दी है? कॉमन एमिटर, यानी एनपीएन ट्रांजिस्टर की बात हो रही है। यानी गिवन एम्पलीफायर, मतलब एम्पलीफायर में ऐसा होता है, इसलिए एम्पलीफायर का नाम लिख दिया। इसकी वजह से कंफ्यूज मत होना कि एम्पलीफायर लिख दिया है, हम क्या करें अब। ए लोड रेजिस्टेंस ऑफ 800 ओम इज कनेक्टेड इन द कलेक्टर सर्किट। पता है क्या होता है इसमें? एनपीएन में क्या चीज़ होती है? कनेक्ट, इसमें एमिटर जो है वो कॉमन होता है, ठीक है। देखो ये एन, ये पी, ये एन, पी टू एन, पी टू एन करंट ऐसे जाएगा, ठीक है ना। एक इधर से आएगा ऐसे और एक इधर से आएगा। ये आई बी होगा, ये आई बी होगा, ये आई ई होगा और ये आई सी हो जाएगा। ये आई बी है, ये आई सी है, ये आई ई है, ठीक है जी। ए लोड रेजिस्टेंस ऑफ 8 ओम इज कनेक्टेड। इसके अंदर जो रेजिस्टेंस है इज कनेक्टेड, इसमें 800 ओम है भाई। कितने ओम है इसमें? 800 ओम इन कलेक्टर सर्किट एंड वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इट इज 0.8 वोल्ट। तो और इसमें ना वीसी दे रखा आपको, देखो ये आउटपुट रेजिस्टेंस दे दिया, आउटपुट रेजिस्टेंस दे दिया 800 और वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इट, कलेक्टर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप यानी कि वीओ आउटपुट वोल्टेज दे दिया आपको, आउटपुट वोल्टेज दे दिया आपको 0.8 वोल्ट, ठीक है। ये 800 ओम है। इफ द करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर इज 0.96। देखो पता है क्या होता है, करंट एम्पलीफिकेशन जो होता है ना दो होते हैं, एक अल्फा भी करंट एम्पलीफिकेशन होता है और बीटा भी करंट एम्पलीफिकेशन होता है। तो कौन सा है इसमें, अल्फा है कि बीटा है? ना, ऐसा कुछ नहीं है। ये देख लिया करो, अगर वैल्यू 1 से छोटी हो ना, 1 से छोटी हो फिर तो अल्फा, और 1 से बड़ी हो तो बीटा। कैसे पता लगता है मैं बताता हूँ आपको। हमेशा एक चीज़ याद रखो, आई ई बहुत बड़ा होता है, मेन तो आई है। देखो आई ई क्या होता है? आई ई इज इक्वल्स टू आई सी प्लस आई बी होता है कि नहीं होता? अगर ये 100 एम्पियर है ना तो इधर सिर्फ 2-4 एम्पियर जाएगा, बस 5% करंट जाता है इधर, और इधर 95% करंट जाता है। मतलब 100 एम्पियर है तो 5 एम्पियर ये और 95 एम्पियर ये, ऐसा होता है। सॉरी इसमें 95 जाता है कलेक्टर में, 95%, और इसमें जाता है 5%। बेस में पता है बेस करंट हमेशा कम होता है, ठीक है ना। लगभग देखो आई ई 2 हिस्सों में जाके डिवाइड होता है, आई बी और आई सी में, ठीक है ना। और आई सी और आई बी मिला के ही आई ई बनता है, आई सी और आई बी मिला के ही आई ई बनता है। तो पता है क्या है, आई बी की वैल्यू बहुत कम होती है और आई सी की वैल्यू क्या होती है? बहुत ज़्यादा, और दोनों का सम किसके बराबर होता है? आई ई के। अब सुनो, अल्फा की वैल्यू अगर निकाल लोगे आप, अगर आप अल्फा की वैल्यू निकालते हो तो अल्फा क्या होता है बताओ? अल्फा होता है वी सी अपॉन में, नहीं आई सी अपॉन में आई ई, आई बड़ा आई सी छोटा, तो ये वाली वैल्यू क्या होगी? लेस देन 1। और बीटा की वैल्यू अगर बात करें तो ये क्या होता है? आई सी अपॉन में आई बी होता है, दिस वैल्यू विल बी ग्रेटर देन 1। ये तो 1 से बहुत बड़ी हो जाएगी, ये 70, 50, 80 ऐसे आएगा। ये तो बीटा में ऐसा आता है 70, 80, 50 कुछ, और अल्फा में 1 से छोटा ही आता है 0.98, 0.56, 0.60, इस तरीके से आता है। तो आप देख के ही पहचान लोगे कि करंट एम्पलीफिकेशन कौन सा है, अल्फा दे रखा है कि बीटा दे रखा है। समझ आ रही है बात आपको? तो इसमें क्या दे रखा है ये बताओ पहली बात तो। करंट एम्पलीफिकेशन दे रखा है, यानी कि ये क्या दे रखा है आपको? अल्फा दे रखा है, अल्फा इज 0.96। लेकिन हमें यहाँ बीटा की जरूरत पड़ेगी, निकाल लेंगे हम लोग। रिलेशन क्या होता है अल्फा और बीटा में? बीटा इज इक्वल्स टू अल्फा बाय में 1 माइनस में अल्फा। बीटा आ जाएगा यहाँ से, बीटा की वैल्यू हो जाएगी 0.96 अपॉन में 1 माइनस 0.96, यानी कि 0.96 डिवाइडेड बाय में 0.4, 0.04 आएगा। कितना आ जाएगा फिर यहाँ से? 96/4 कितना आ जाएगा? ये 24 हो जाएगा। बीटा की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से? 24। बीटा विल बी इक्वल्स टू 24। ये बीटा की वैल्यू आ गई 24, अल्फा की वैल्यू आ गई 0.96, ठीक है। अच्छा अब सुनो, एक लोड रेजिस्टेंस है 800 ओम का, ये लोड रेजिस्टेंस हो गया, इज कनेक्टेड इन द कलेक्टर सर्किट
एंड द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इट इज 0.8 वोल्ट, ठीक है। इफ द करंट एम्पलीफिकेशन 0.96 अल्फा हो गया एंड द इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज 192, इनपुट रेजिस्टेंस आर आई 192 ओम आ जाएगा, 192 ओम, ये इनपुट रेजिस्टेंस आ गया, ठीक है। वोल्टेज गेन एंड पावर गेन पूछा आपसे। अच्छा सुनो, वोल्टेज गेन होता क्या बताओ, वोल्टेज गेन वी अपॉन में रुको, वी अपॉन में वी आई, ठीक है। इसको लिख सकते हो आप आई सी इंटू में आर ओ अपॉन में आई बी इंटू आर आई। चाहे चेंज लिख दो, डेल्टा आई सी डेल्टा आई बी लिख दो, चाहे और चाहे आई सी अपॉन आई बी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई बी, आई सी अपॉन आई बी लिख दो, एक ही मतलब है, वैल्यू बराबर ही आती है। अच्छा अब सुनो, अब ये कैसे निकालेंगे हम लोग वोल्टेज गेन बताओ। देखो आर ओ आर आई पता है हमें, आर ओ आई पता है, और आई सी आई भी पता है, अल्फा पता है, अल्फा पता है। आई सी आई बी में से कौन सा पता है अपने को, सच इनका रेशियो पता है, रेशियो ही पता है इनका। बीटा क्या होता है, आई सी अपॉन आई बी होता है, आई सी अपॉन आई बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 24, आर ओ अपॉन आर आई, आर ओ कितना यहाँ पे 800, आर आई कितना यहाँ पे 192। सोल्व कर लीजिए आप इसको, कितना आ जाएगा यहाँ पर ये जो भी है, सो आएगा। वोल्टेज गेन तो आ गया। अच्छा पावर गेन क्या होता है जानते हो आप, पावर गेन वोल्टेज गेन इंटू करंट गेन होता है, वोल्टेज गेन इंटू करंट गेन, वोल्टेज गेन इंटू करंट गेन। तो वोल्टेज गेन कितना है 100, करंट गेन कितना है 24 आएगा, ये आ जाएगा आपके पास। समझ आ गया होगा आपको क्वेश्चन, कोई डाउट है किसी के मन में? यानी कि कहीं ना कहीं फॉर्मूले है। देखो इस क्वेश्चन से हमें क्या क्या सीखने को मिला, एक तो इसके अंदर ये पता लगता है कि भाई अल्फा हमेशा लेस देन 1 होता है, बीटा हमेशा ग्रेटर देन 1 होता है, और अल्फा बीटा की वैल्यू एक दे रखी दूसरी निकल जाएगी। दूसरी बात इसमें वोल्टेज गेन का फॉर्मूला लगा है और एक इसमें पावर गेन का फॉर्मूला लगा है, ठीक है ना। ये दोनों फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए थे इस क्वेश्चन को करने के लिए। समझ आ गई होगी बात आपको। इस क्वेश्चन के अंदर यहाँ जो आंसर मैं पूछ कौन से रखे, कॉमन बेस के हिसाब से, कॉमन एमीटर के हिसाब से, वो पता ही नहीं लग रहा इसने, लेकिन पीछे ना सारे दिए हुए हैं। कॉमन एमीटर के हिसाब से भी दिया हुआ है वोल्टेज गेन पावर गेन, और कॉमन बेस के हिसाब से भी दिया हुआ है। आप कॉमन एमीटर के हिसाब से निकाल दिया मैंने, तो कॉमन एमीटर के हिसाब से निकाल रहे हैं, कॉमन बेस के हिसाब से निकाल लो। जो करंट गेन होगा ना, जो करंट गेन आप यूज़ करोगे वो कौन सा यूज़ कर लोगे 0.96, आंसर आ जाएगा। 0.96 यूज़ कर लो आप, आंसर आ जाएंगे। वो आएंगे कॉमन बेस के हिसाब से, और मैंने कौन से निकालने हैं कॉमन एमीटर के हिसाब से। इसने मतलब क्लियरली मेंशन नहीं करके कि कौन से निकालने हैं, और वैसे ना कोई भी आंसर जो मैच नहीं कर रहा ना, तो हम लोग कॉमन बेस के हिसाब से निकाल के देख लेंगे, आंसर मैच कर जाएगा। समझ आ रही है बात आपको? ऊपर कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन लिख रखा है, लेकिन आंसर तो मैच नहीं कर रहा ना। उसको एक कॉमन बेस की तरह माने, कॉमन बेस मान के चलें, तो कॉमन बेस में कन्वर्ट कर ले तो आंसर आ रहा है। क्या इलाज है बेसिस का, ठीक है ना, हमें करके देखना पड़ेगा ऐसे, ठीक है ना।